तो दोस्तों अल्ट्राटेक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी ने 38 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने का ऐलान है किया है। तो याद रखिएगा 38 रुपये का कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड भी देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स इस क्वार्टर में सीमेंट वाले जितने भी शेयर हैं उनके थोड़े से कमज़ोर आ रहे हैं। देखते हैं क्या अल्ट्राटेक उस कमजोरी से निकल पाता है कि नहीं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 15,529 करोड़ के आसपास। पिछले साल 15,767 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ के 18,562 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। फाइनली किसी एक कंपनी के द्वारा एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 15-16% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल दोनों देखें तो दोनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15-16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या किए हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 14,123 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 13,604 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी खर्चे 16,292 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या बना है, उससे पता चलेगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1862 करोड़ था, पिछले साल 2,613 करोड़। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 1,670 करोड़ के आसपास आ चुका है। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट फिर से गिर के 1,670 करोड़ के आसपास आ चुका है। साल दर साल देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर इस गिरावट के पीछे अगर जाते हैं आप, क्योंकि इस गिरावट के पीछे का मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊँ। इस गिरावट के पीछे का मेन रीज़न है कि पिछले साल कंपनी को अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 200 करोड़ का टैक्स के रूप में फ़ायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 850 करोड़ का टैक्स के रूप में लॉस लगा है। आप समझ लीजिए, पिछले साल 200 करोड़ का फायदा हुआ था, इस क्वार्टर में 850 करोड़ का लॉस लगा है। अगर टैक्स से पहले का अगर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1527 करोड़ था, पिछले साल 2,255 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,492 करोड़ है। मतलब साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर देखें तो वहाँ पे भी एक बड़ी तेजी आपको अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास की 60% के आसपास की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर शानदार है। नेट प्रॉफिट के अंदर हल्की सी गिरावट है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि टैक्स की वजह से नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है। ईपीएस देखें 36 रुपये का पिछले क्वार्टर, पिछले साल 90 रुपीज़ के आसपास, अभी देखें तो 58 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल देखें मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ऊपर से कंपनी का प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी है साल दर साल क्वार्टर दोनों, अगर टैक्स को निकाल देते हैं तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।